ठीक है, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ पीपीएम। पीपीएम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इसको आसान करना है तो एक ही उपाय है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में पढ़ते समय क्या पढ़े थे कि तुमको सर्वगुण संपन्न होना पड़ेगा। सर्वगुण संपन्न होने का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं तुमको सारा चीज़ों का आइडिया रखना पड़ेगा, हुनर रखना पड़ेगा। अब उसमें भी चीज़ क्या है, हुनर रखना इज स्किल, और उस स्किल का सही से यूज करना इज मैनेजमेंट। ठीक है, तीर धनुष खरीद के हर माँ बाप को मिला, या हर महाभारत में हर पांडव को मिला, हर कौरव को मिला तीर धनुष, लेकिन उसका जो सही यूज कर पाया वो अर्जुन बना, जो सही यूज नहीं कर पाया वो नॉर्मल बन के रह गया। तो स्किल का कैसे यूज करना है, दैट इज मैनेजमेंट। लाइफ में क्या रिसोर्सेज है उसका क्या यूज करना है, मैनेजमेंट। तुमको सब्जेक्ट का ब्रिज बनाने के लिए आसान भाषा में बता दें कि तुम अगर एक एंटरप्रेन्योर को सोचने लग जाएगा, ठीक है, ज्यादा मत सोच, उसमें आ जा, तो एंटरप्रेन्योरशिप को जब सोचने लग जाएगा तो तुम फिर मैनेजमेंट का बात सोचने लग जाएगा। क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो भी होगा वो एक अगर अच्छा मैनेजर नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक राजा या एक मंत्री जो युद्ध में लड़ रहा है तो वो खुद भी एक क्या बोलते हैं कौशल है, किस चीज में, तीर चलाने में या गदा चलाने में, राइट। वो बोलेगा ना ना हमको कौशल नहीं बनना, हमको खाली मंत्री बन के शहीद होना, मर जाना है, हमको लोग मेरा पूजा करे, मूर्ति बनाए, उसको राजा ही नहीं बनने दिया जाएगा या मंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप जो पढ़ रहे हैं ना, अब उसको तुम जब यहाँ कोरिलेट करेगा तो तुमको आधा से तब तो इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट में कि एंटरप्रेन्योरशिप जो चीज है, हाँ मतलब वो राजा है एंटरप्रेन्योर, तो ये उसका कला है कि उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट होता है। फिर अभी क्लास शुरू करने से पहले जो अपने बात कर रहे थे बीबीए एमबीए, वो बीबीए और एमबीए जो सर जो बोल रहे थे वो बात हम तुम लोगों को फिर से बोल रहे हैं। क्यों नहीं, हम एक एमबीए कॉलेज में प्रोफेसर रहा है, तो एमबीए कॉलेज में सर आप जब क्लास लेते थे तो कैसे क्लासेस लेते थे, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासेस पता कैसे होता था, अखबार का टुकड़ा ले गए काट के, क्या ले गया, अखबार का एक टुकड़ा, और बच्चा को दिखा दिया और बोले चलो सब एक्सप्लेन करो। एमबीए जो है वो कहीं ना कहीं मेंटरशिप वाला चीज हो जाता है। मेंटरशिप मतलब एक टीचर जो तुम्हारे साथ में मिलके काम कर, एमबीए में। बीकॉम में क्या हो जाता है, टीचर स्टूडेंट, तुमको पोथा दे दिया गया, तुमको पढ़ना है, उसका एग्जाम देना है, पास हो गया, दैट्स ऑल। वो 1 to 100, यहाँ पे 1 to 20, 25, 30, और टीचर मेरे को जैसे सर बोले ना कि वो दो ही चीज दिया गया, तो वो दो चीज इसलिए दिया गया कि उसको खाली ये ध्यान दिया जा रहा है कि तुम अगर एक मालिक बनता है तो तुम चीजों को कैसे देखते हो। अब जो सवाल जो पॉइंट आया कि 4 किताब के बदले 40 किताब रेफरेंस दिया गया, तो 40 किताब का रेफरेंस क्यों दिया गया, ये बात इसी पे करेंगे, हम लोग मैनेजमेंट ही पढ़ेंगे। तुम लोग खुश हो जाओ कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बोलते तुम छोटे एमबीए पढ़ने वाला है, जिसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम दे देगा, क्योंकि मेरे पास एमबीए का जो प्रेफरेंस है, जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देगा। लेकिन मैनेजमेंट क्यों, मतलब तो सर हर चीज में कहीं ना कहीं ठंडा लग रहा है, हाँ ठीक है, अगर ठंडा लगे तो बोल देता। तो हर चीज में कहीं ना कहीं सोच का फर्क है, 100% सोच का फर्क है। तुमको सोचना है कि हम तुम चीजों को कैसे कर रहे हैं, हमको कैसे करना है, हमको ये पढ़ाई कैसे करना है। अब तुम बीकॉम पढ़ रहे हैं, लेकिन बीकॉम पढ़ते समय तुम सोचेगा हम एमबीए की तरह तैयारी कर ले तो बीकॉम में फेल हो जाएगा, एमबीए कर रहा हो बीकॉम की तरह पढ़ाई करेगा तो फेल हो जाएगा। इस सब सोच का जादू है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट सेमेस्टर 1 सीसीयू, इसके अंदर चैप्टर तुम्हारा तो हम लोग लकी है कि हम लोग के पास ये जो चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अपने आप एक मिनी एमबीए, ये मान के पढ़ोगे, ये मान के समझोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। अब इसके अंदर क्या क्या है, एक है इंट्रोडक्शन, एक है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। सर और अगर आसान भाषा में समझना हो तो मेरे को नहीं लगता कि तुम लोग शायद आज तक कभी भी ये सेलिब्रेट नहीं किया हुआ होगा, कभी तो सेलिब्रेट किया होगा, दैट इज सरस्वती पूजा। और जब सरस्वती पूजा तुम सेलिब्रेट करता है तो तुम्हारे अंदर एमबीए का हर एक चैप्टर कूद के भर जाता है, राइट।
एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्लानिंग 2 महीना पहले शुरू हो जाता है। इस बार क्या थीम बनाएंगे, इस बार कैसे करेंगे, मूर्ति कहाँ से लाएंगे, मूर्ति कैसा लाएंगे। आर्टिस्टिक मूर्ति अलग होता है, ट्रेडिशनल मूर्ति अलग होता है, राइट। पीला साड़ी वाला मूर्ति लाएंगे या व्हाइट साड़ी वाला मूर्ति लाएंगे, राइट। ये सारा चीज चलता रहता है। प्लानिंग के अंदर ही फिर तुम्हारा और आता है चंदा कौन कौन देगा। पिछला वाला अंकल जी लोग इस साल देंगे कि नहीं देंगे, जो नहीं दिया पिछला वाला नाम काट दे, उसको मिठाई भी नहीं देंगे, प्रसादी भी नहीं देंगे। सामने से जाएंगे तो ऐसे टेढ़ा होके जाएंगे, राइट। चलता है ही तुम लोग के दिमाग में। बट अच्छे सेंस से कि प्लानिंग है, कितना खर्चा लास्ट टाइम आया था, इस बार कितना खर्चा हो सकता है, ये तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है। ऑर्गेनाइजिंग चलता है कि ऑर्गेनाइज करना। अच्छा, ऑर्गेनाइज करना और चीज़ों को होने देना में बहुत फर्क होता है। ऑर्गेनाइज मतलब होता है पहले से प्लानिंग। बहुत सारे लोग तुमको लाइफ में बोलेगा हम बहुत ऑर्गेनाइज करके काम करता है, और उससे तुम पूछ सकते हैं जिंदगी में क्या हो रहा है, उसको वो पता ही नहीं है। ऑर्गेनाइज का मतलब है जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग है। ये वर्ड भी सब लिखा हुआ है ना, तो इसका एक सिक्वेंस है। ऑर्गेनाइज कब करता है, ऑर्गेनाइज लोग बोल देता है ऑर्गेनाइज कर रहा है, या ये जैसे सरस्वती पूजा को ऑर्गेनाइज हम लोग करेंगे। तो सरस्वती पूजा को ऑर्गेनाइज करने का मतलब है तुमको सारा चीज दिमाग में रखना पड़ता है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। एक्चुअली तुम देखोगे जब तुम्हारे मन में ये ख्याल आता ना, ये अंकल लास्ट में पैसा नहीं दिया था, इसमें उनको कुछ भी नहीं देंगे, तो तुम्हारे टीम का एक आदमी बोलेगा नहीं नहीं ऐसे प्यार से रहना है। ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन पार्ट है, ये ऑर्गेनाइज करने का मेन पार्ट है। सबको साथ लेके चलना ऑर्गेनाइज का मेन, ठीक है। डायरेक्टिंग, अब उसके बाद जो तुम लोग रात को जगराता करके पंडाल सजाता है, उसके अंदर 2-3 डायरेक्टर पैदा हो जाता है, पता है कि नहीं, ऐसा कर, ये कर, वो कर, ये सजा वो सजा, ठीक से नहीं सजाया। लाइन में सबको मोटिवेट करने के बोलता सजा रहे बढ़िया से, बड़ा बाजार का अगर बच्चा होगा तो लालू बोलेगा सुबह सुबह ना उसका छंगानी का कचौड़ी खिलाने ले जाएंगे, रात में जो जगराता करेगा, या फिर एक कन्हैया का कचौड़ी है, 2-3 कचौड़ी फेमस। मुँह में पानी आ रहा है उसके लिए सॉरी सब बच्चा लोग को, ऐसा होता है, राइट। एक छोटा सा इवेंट हम लोग के लाइफ में मैनेजमेंट सिखाता है। और मैनेजमेंट का तुम मेरे से पूछे तो एट द एज ऑफ 40 कहाँ मैनेजमेंट नहीं है। जहाँ मैनेजमेंट नहीं है वहाँ अशांति है। सुन लो मेरा बात, जहाँ मैनेजमेंट नहीं है, होम साइंस, हम लोग अपने घर पे आसपास के माहौल में फीमेल्स को बहुत ना डोमिनेट कर देते हैं। फीमेल जो कर रही है ना, दैट इज अ होम साइंस। होम साइंस मैनेजमेंट सिखाता है, घर में कैसे चीज़ों को मैनेज रखा जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कला है, जिसको तुम लोग ऐसे समझ लो कि मजबूरी पड़ता है। तो घर में औरत लोग बिना होम साइंस पढ़े भी चीज़ों को मैनेज करना जानता है, बट अगर घर तुम्हारा मैनेज नहीं होगा तो घर में अशांति होगी। मानते हैं इस बात को। अब डायरेक्टिंग के बाद लीडरशिप, तो डायरेक्टिंग हुआ जो डायरेक्ट कर रहा है कैसे कैसे क्या क्या करना है। लीडरशिप मतलब क्या हुआ, एक आदमी ऐसा होगा जो तेरा पूरा सरस्वती पूजा में ऐसे ही खड़ा रहे, वो सब हो गया, वो सब हो गया, खाली लीडरशिप। अब लीडरशिप का मतलब तुम्हारे मन में उसके प्रति दिमाग गर्म कब होगा, जब लगे वो खुद किसी काम को नहीं कर सकता। ये लीडरशिप का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एज ए एंटरप्रेन्योर आज भी मेरा टीम मेरे से इसीलिए डरता है कि अगर हम कोई काम करने बोला और उन लोग 15 मिनट भी लेट हुआ तो गुस्सा में आकर 10 मिनट के अंदर उस काम को खत्म कर दे। तो उन लोग है ना ये डर के मारे ये बात बोलता है सर कर रहे हैं, सर खुद ही बोल देगा सर 10-15 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा डिले हो गया, तो किसको पता है कि सर कर सकते हैं। जिस दिन ये डर निकल जाएगा ना कि लगेगा सर मेरे ही भरोसे हैं, उस दिन हम लीडर बनने लायक हैं। लीडर में वो खासियत होना चाहिए कि तुम अगर नहीं कर सकता, बुढ़ापा तक या अंतिम समय तक हम अपना वो जो काम है, जो मेरा जिम्मा है, वो हम खुद कर सकता है। ये लीडर का असली निशानी। वो एक मूवी आया था छावा, देखा था है? औरंगजेब बुढ़ापा में जो था उस अपने स्टेज में, और विकी कौशल जो था, जो छावा जी जो थे खुद, वो तो यंग था। बट ये बात मानते चलो कि लीडर क्यों बोला गया औरंगजेब को, ऑल्दो डिस्क्लेमर दे देता है, प्रमोट नहीं कर रहा औरंगजेब को, लेकिन क्यों किया गया, क्यों बुढ़ापा तक जाकर भी अपना लीडरशिप क्वालिटी के साथ, शरीर में ताकत नहीं होगा उसके, लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटी के साथ डटा रहा, टिका रहा, लड़ा, चीजों को समझा। हकीकत तुम लोग को पता है कि थोड़ा सा बता देता छावा स्टोरी में, एज पर द विकीपीडिया कि शिवाजी महाराज को कोई दिक्कत नहीं दिए रहा था ये लोग, औरंगजेब लोग। ये उन लोग को बोला कि आप वहाँ राज करिए। ये वही जो हिंदुत्व और सनातन वाला चीज है ना, वो थोड़ा सा चल गया था कि उन लोग क्यों राज करे, हम लोग क्यों नहीं करें। इस चीज पे वो क्या बोलते उसको, बगावत का बिगुल बज गया। नहीं तो ऐसा नहीं किया कि औरंगजेब बोल दिया कि तुम लोग खत्म है, नहीं, सब जगह औरंगजेब नहीं, औरंगजेब को जहां लगा ना
कि हिंदू कर सकता है काम को, तो वो वहां पे हिंदू को ही बोला, शिवाजी को महाराज को भी जगह दिया हुआ था कि आप यहाँ का रूलिंग आप संभालिए। लेकिन फिर वो हुआ कि भाई हम क्यों नहीं कर सकते। और ये लीडरशिप जब होता है ना, ये जो हम लोग भी पढ़ रहे लीडरशिप, उसके अंदर भी सबसे बड़ा चैलेंज यही चीज का आता है, बता देता है। एक लीडर के अंदर दूसरा लीडर पनप रहा होता है। अब वो जब आता है, दूसरा जब जाता है, तो मीडिया वालों को मिल जाता है मसाला। अरे भाई ये कुछ भी बोल दे, विराट कोहली बुढ़ा नहीं हुआ था, उसको रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था, शुभमन गिल कुछ तो किया है, उसको कैप्टनसी मिला, ऐसे ही नहीं मिला है। अरे मिला है, हम तो तारीफ करेगा। मैच भी देखता होगा तुम लोग, हम सब कुछ देखता है भाई, बता देता है। पर ये मत सोचना सर मूवी पे आ रहे थे, अभी क्रिकेट पे आ रहे हैं। 4 मैच में, स्पेशली ये जो लास्ट वाला टेस्ट मैच था जिसमें ड्रॉ हुआ, बहुत बड़ा बात है। हमको तो लगा इंडिया खत्म, 0 पे 2, 0 रन पे 2 विकेट हो गया था, और 350 रन तो डिफेंड करना था। उसके बाद इंडिया इसको बैटिंग देता, क्या नाम है, इंग्लैंड को। उसमें वो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी तुम देख ले, हर मैच में शुभमन गिल खुद चला है। एक कप्तान इंडिया का, एक लीडर जो बहुत फेमस रहा है, दैट इज सौरव गांगुली। सौरव गांगुली भी बहुत फेमस है लीडरशिप में। लेकिन जो बात अभी तुमको बोला, आप एक लीडर है, उसके बाद जैसे अगर आप अपना स्किल पे काम नहीं करेंगे, मैक्सिमम लीडर के साथ यही दिक्कत आता है। लीडर फिर क्या है ना, फोकस हो जाता है लीडरशिप पे, फिर वो अपना स्किल को धार नहीं लगाता, और जहां धार नहीं लगता फिर उसका टाटा बाय बाय होने का टाइम आ जाता है। गांगुली को इसीलिए हटाया गया था, अगर तुम लोग को पता हो तो, या कभी पढ़ना। तो वो लीडरशिप अच्छा था, कैप्टन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर वो अपना जो खुद का कौशल है ना, ठंडा लग रहा है इस, अरे बंद ना कर दिया। ये भी लीडरशिप है कि हम तुम्हारा चेहरा देख के बोल रहे ठंडा लग रहा है, तुम नहीं बोल रहा। एक अच्छा लीडर वही होगा जिसको अपने नीचे जो काम कर रहा है ना, कर रहा है, या नीचे जो है, या जो सबऑर्डिनेट है जो नहीं बोल पा रहा है, उसका चेहरा, उसका हाव भाव देख के एक लीडर का। और एक अच्छा लीडर वो होता है जो लीडर पैदा करता है। गौतम सर और मेरा यही निशानी, तुम समझ। गौतम सर मेरे सर रहे, आज हम एक सर है। एक लीडर के लिए बहुत गर्व का बात होता है जब अपने अंदर में वो एक और लीडर पैदा करता है। वो डरपोक लीडर होता है जो अपने अंदर में लीडर पैदा होने से डरता है कि ये कल को लीडर बन जाएगा। ना 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 ना, लीडर हमेशा अपने, ठीक है, मोटिवेशन, लीडर बना दी उसके बाद भाई मोटिवेशन ही नहीं देगा तो लीडरशिप ज्यादा दिन। यार बहुत बड़ा बिजनेस होता है आजकल तो मोटिवेशन। तुम एंटरप्रेन्योरशिप पे चला गया, पहले मोटिवेशन क्या है उसको समझ। तो मोटिवेशन का मतलब है, तो दुनिया भर का सेल्फ मोटिवेशन कोट आता है, हम नहीं पढ़ सकते, हम तुमको बता देता है। एक सही मोटिवेशन कोट को पढ़ के जिंदगी में डालने में कम से कम 3 महीना लगेगा, लोग नहीं करता। तो तुम्हारा आई जो है ना, विजन, वो कैसे काम करता है, अब तुमको भीड़ दिख रहा है, डेली मोटिवेशन आ रहा है, डेली आता है, डेली पढ़ रहा है, खत्म कर रहा है, तुम रीड करता है, लाइफ में नहीं डालता। सर ये बात कैसे माने, मेरे पास लाइब्रेरी में कम से कम भी 80 से 90 किताब है, छोटा ही है लेकिन 80 से 90। सर तो इसका क्या ताल्लुक है मोटिवेशन से। हम जब भी किताब खरीदने जाते हैं ना, तो स्टार मार्क एक है जहाँ पर आप जाके बुक देख सकते हैं, हम वहां से खरीद। सर महंगा मिलता होगा, अमेजन में सस्ता मिलता है, नहीं, मेरे को महंगा सस्ता से ज़्यादा फायदा क्या मिलता है कि हम किसी भी बुक को ऐसे क्या होता है, बुक क्रिकेट नहीं खेलते, ऐसे खुलता है और उसमें पहले प्रेजेंटेशन देखता है। प्रेजेंटेशन मेरे आँख को अगर कंफर्टेबल लगता है कि हाँ पढ़ने वाला चीज़, फॉन्ट, फॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सही फॉन्ट नहीं होगा ना, तुमको पढ़ने का मन नहीं करेगा। किताब का पन्ना पीला पीला होगा ना, तो तुमको किताब पढ़ने का मन नहीं करेगा, बोलो हाँ या ना। तो फॉन्ट का भी सर बारीकी से, हाँ एकदम बारीकी शेयर करने के लिए बैठा हूँ। तो वो ऐसे फॉन्ट देखा, प्रेजेंटेशन देखा, हमको थोड़ा पिक्टोरियल बड़ा अच्छा लगता है, कोई चीज़ को पिक्चर के फॉर्म में पढ़ा दो तो ज़्यादा मजा। तो देखा, अब देखा तो वहां से खरीद लिया। अब बुक से खरीद के घर आके पढ़ते होंगे बहुत अच्छी है आप तो ना, वो जो वहां पे खरीदा ना, उस समय जो बुक खोला, उस समय जो लाइन पढ़ा, उसको ही जिंदगी में आजमा आजमा के आदमी 40 साल का हो। तो सर सिर्फ 80-90 लाइन्स, 80-90 लाइन भी तो समझ ले, एक बार में तो नहीं खरीदा, पैदा होता के साथ तो ये बुद्धि भी नहीं था। बीकॉम में जाने के बाद आया बुद्धि की किताब पढ़ना, सबसे अच्छा उपहार है लाइफ का, सबसे अच्छा टीचर है किताब। तो उस लाइन को पढ़ते थे,
एक एक लाइन बताता है, एक बुक है कि हाउ टू डू, ये सर्विस इंडस्ट्री में कैसे मास्टरी करना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री मतलब हम तो सामान नहीं बेच रहा, सर्विस इंडस्ट्री मतलब कोई सर्विस बेच रहे, उसका एक लाइन हम पढ़े और आज हम लाइफ में जो भी बन पाए उसी के उस एक लाइन से बन पाए। वो एक लाइन क्या था पता है? सर्विस इंडस्ट्री में या तो अपना कॉम्पिटिटर से अच्छा करो, हमारा कॉम्पिटिटर जो कर रहा है उससे अच्छा करो, या फिर पता है क्या करो, देखो क्या लिखा हुआ, बोलो। अलग 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 करो, या तो अच्छा करो या अलग करो। अब नया बच्चा जब एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा है तो मार्केट में तो तुमसे भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग ऑलरेडी है। अब तुम उससे अच्छा करने के लिए क्या करेगा? अच्छा सेंटर खोलेगा, पैसा देगा, अच्छा अच्छा पढ़ाई कराएगा, अच्छा अच्छा फैकल्टी रखेगा, तो सारा में तो खर्चा लग रहा है। क्या बोला यार, ये महंगा खर्चा, छोटा खर्चा अलग। और आज भी तुम मान के चलो सर्विस इंडस्ट्री में कोई भी आदमी बिजनेस में घुस रहा है तो वो इसको नहीं पकड़ रहा अच्छा, क्योंकि अच्छा बड़ा ब्रॉड सेंस में चला जाता है, वो अलग करके अच्छा करता है ना। तो ये मोटिवेशन वाला बात है कि तुमको कोई एक छोटा चीज मोटिवेट कर देगा, लेकिन तुमको उसका काम करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो चीजों को बहुत सारा चीजों को इकट्ठा करने के चक्कर में जो मेन चीज है उससे दूर हो जाता है। मोटिवेशन के बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब सबसे पहला कोऑर्डिनेशन तो बोलता है तुम्हारा दिल और दिमाग का होना चाहिए सर, और ऑर्गेनाइजेशन का तो होना ही चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, मजाक के तौर पे समझो, तुमको लगा ये करना चाहिए, हम बता देता है 100 में से 80 एंटरप्रेन्योर का हाल ये कि बात बड़ा बड़ा काम छोटा छोटा, ये कर देंगे, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, एग्जीक्यूशन जीरो, एग्जीक्यूशन जीरो। मैक्सिमम टाइम कहाँ जा रहा है? खाली प्लानिंग में, प्लॉटिंग में, एग्जीक्यूशन नील। कुछ होगा? इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कहाँ नहीं है? तेरे दिल और दिमाग में नहीं है, तेरे कथनी और करनी में नहीं है, तेरे कथनी और करनी में नहीं है। तुम सोच रहा बड़का बड़का बात बोल रहा है, बड़का बड़का ऐसे बोले हैं, बड़ा 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 बात, ठीक है, बड़ा बड़ा बात कर रहा है, लेकिन तेरे करने में उस काम को और होने में उस काम में डिफरेंस, भयानक डिफरेंस। फिर टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं, मान लिया फिर तुम खुद डिसिप्लिन में आ गया, अब तेरा टीम तेरे अंदर में काम कर रहा है, टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हर मीटिंग में पता चलता है कि दो स्टाफ तेरा भीड़ ही जाएगा, आपस में मारा मारी कर लेगा, फोड़ देगा फाड़ देगा। बिजनेस नहीं फोड़ रहा फाड़ रहा, आपस में फोड़ रहा फाड़ रहा, चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये मैनेजमेंट का पार्ट है। अरे सरस्वती पूजा में भी आज बोल रहा होगा सरस्वती पूजा भूल गए, नहीं सरस्वती पूजा मोटिवेशन क्या, पहले पता है बड़ा बाजार में सरस्वती पूजा का मोटिवेशन क्या होता था? एक ही मोहल्ला में 10 जन सरस्वती पूजा मनाता था, तो एक अंकल जी आके ना 500 रुपया का लिफाफा देते थे कि जो सबसे बेस्ट लगेगा सरस्वती पूजा उसको इनाम देंगे। वो भी एक मोटिवेशन का रहता था। दूसरा मोटिवेशन का रहता था, हमारा जो बिल्डिंग का सरस्वती पूजा है उसको 500 लोग देखने आए, हम लोग देखे, हम लोग काउंट किए, प्रसादी दिए, तो हम लोग को पता है ये पूरा मोहल्ला में कोई किसी के इतना नहीं गया। ये मोटिवेशन नहीं होगा तो तेरा प्लानिंग व्लानिंग पहले का कोई काम ही नहीं आ रहा हो। यहाँ पे वो मोटिवेशन की कोऑर्डिनेशन, सर सारा वो प्रसाद नहीं बना तो फिर बवाल हो जाएगा, तो सारा कोऑर्डिनेशन चलता है। पैसा को जमा करके भी रखते हो लास्ट में विसर्जन के लिए, राइट? उस दिन जाना है। हम देखा कई सारे लोगों का, बताता है एक मजेदार बात कि एक लड़का मेरे पास आया था कि हमको जॉब चाहिए, तो सीरियसली है, सुनना राजन, सुनना, एक लड़का जॉब में आया था, तो आया जॉब से, क्या 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 करते हो, क्या करते हो, ज़्यादा नहीं पढ़े, क्या किया वो बता दे आज तक, ये पहला जॉब के लिए आ रहे हैं। हम पूछा क्या किया, कुछ ऐसा अचीवमेंट बता जिसको करके, हाँ उन्हें तो कि भाई जिसको देखकर हमको लगे कि तुमको जॉब में रखना चाहिए। बोले हम अपना पाड़ा में गणेश पूजा करते, सीरियसली बता, गणेश पूजा, और उस गणेश पूजा में हम 5-5 बैंड लेके विसर्जन करने जाते हैं, सारा मैनेजमेंट मेरे ऊपर है। हम सरप्राइज, क्योंकि हम भी पढ़ाते समय ये जरूर बोलता है। और ये देखो, अगर एंटरप्रेन्योर है तो तुम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए। एक आदमी जरूरी नहीं है कि वो अपना कला तुम्हारा ही सिस्टम के थ्रू होगा। हम ऐसे ऐसे लोगों को देखा सच में जो किसी और फील्ड में, बिजनेस फील्ड में नहीं है, किसी और फील्ड में भी अपना कला दिखा दिया कि हाँ वो अगर 5 बैंड को लेके गणेश पूजा करके विसर्जन करता है, वो उसको काउंट कर रहा है कि मेरे में ये सब कला है।
तो हम लोग कंसिडर किए, सुने उसको, इस बात को सुने। ये बात तुमको इसलिए यहाँ बता रहा है कि ये जो है ना, ये कला है, ये सारा जो चीज पढ़ रहे हो ना, ये स्किल्स है। क्या है? SKILLS, स्किल्स है, कला है। तो ये कोऑर्डिनेशन भी कला होगा। वो आदमी देखना जो गाली भी खा रहा होगा, लेकिन वो ऐसे बोला, अच्छा करना भाई, अभी अभी करना काम, क्या मेला हो गया, हम नहीं करेगा सरस्वती पूजा, हम नहीं पार्टिसिपेट। तो एक आदमी आया उसमें, तो जिसको कोऑर्डिनेशन का कला होगा, ये छोड़ना, ये मेरे लिए करना, खड़ा मत कर, ये मेरे लिए पूजा कर। जैसे सरस्वती पूजा खत्म होगा, पोस्ता में मिलकर हिसाब कर लिया सबसे, पूजा कर भाई। क्या है? उसको पता है, वो तब तक शांत कर देगा चीजों को। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन, अब बिजनेस के पर्पज से देखो तो सेल्स वाले का मार्केटिंग के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, मार्केटिंग वाला का सेल्स वाला के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस वाला का सेल वाला के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। तुम माल बेच रहा है, उसके बाद शिकायत पे शिकायत आ रहा है, वो बोला हाँ हाँ मेरा कंपनी खराब है, हो गया, भट्टा बैठ गया। तो ये सारा चीज में तुम्हारा, हम लोग एक लास्ट में जैसे होता है ना शरबत बनता है, अभी हम लोग खाली चाशनी और पानी डाल दें, लास्ट में तुम जो कलर बोलेगा, बिजनेस का कलर बोलेगा तो पिंक डाल देंगे, बोलेगा सरस्वती पूजा का तो हरा कलर डाल देंगे। ये सारा चीज तुमको लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, कंट्रोल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट। तुम सोचा, जैसे हम मजाक में एक एग्जाम्पल देते हैं, आदमी शादी का बजट बोला कि मेरा शादी का बजट ही है, एग्जाम्पल ले रहा है 10 लाख का, लेकिन उसको कसम था कि हम अपना शादी में बारात लेकर जाएंगे BMW। अब 10 लाख का शादी का बजट और BMW खरीद कर अपना BMW में जाएंगे, तो BMW तो 10 लाख में भी नहीं आता। खर्चा पे कंट्रोल अनकंट्रोल हो गया, भट्टा बैठ जाएगा। कंट्रोल का मतलब है आप जो प्लान किए हैं उसके हिसाब से सारा चीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कंट्रोलिंग है। अगर कंट्रोलिंग नहीं है चीजों के ऊपर, तो तुम्हारा ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये जितना चीज है ये खत्म। हाँ ना, सरस्वती पूजा में भी यही होता है, ये सारा चीज क्या हो जाएगा, जब कंट्रोल ही नहीं रहेगा पूजा पे तो सारा चीज खत्म। फिर तो तुम लोग गुस्सा में, वो सरस्वती माँ में भी सरस्वती माँ नहीं दिखती, फिर भाई मूर्ति वूर्ति हटा, आउट ऑफ कंट्रोल चीज। ये सारा चीज तुम्हारा स्किल है, ठीक है। सर्वगुण संपन्न, क्या बोलते हैं उसको, हनुमान चालीसा में एक वो है ना लाइन, नौ निधि, बोलो बोलो, हनुमान चालीसा में, हनुमान चालीसा में एक लाइन है ना, हनुमान जी कितने निधि और के दाता है, नहीं पता? लास्ट लाइन में होगा। तो जितना निधि, निधि का मतलब एक गुण है अपने आप में, इस अष्ट सिद्धि और नव निधि के, वेरी गुड, इसको नाम देना अगला था। अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 सिद्धि तेरे पास होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर, एक मैनेजमेंट के लिए। अब ये मैनेजमेंट का 7 गुण आ जाएगा ना, तो तुम एंटरप्रेन्योर भी बन जाएगा। तो तेरा पार्ट 1 क्या बोलते हैं उसको, सेमेस्टर 1 का 2 सब्जेक्ट तेरे कंट्रोल में कहीं ना कहीं घुसना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन, डिफाइन मैनेजमेंट एंड मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पीटर ड्रकर, हम इस पे नहीं जाएगा डेफिनेशन पे, प्लीज। डेफिनेशन में हम अपना समय क्यों नहीं बर्बाद करना चाहता, क्योंकि डेफिनेशन तुमको हमेशा ध्यान रखना, डेफिनेशन और मीनिंग में डिफरेंस क्या है, बोलो बोलो, तुम लोग पहले बोलो फिर हम बताता है। डेफिनेशन और मीनिंग में क्या डिफरेंस है? मीनिंग तुम अपना मन से भी, एम फॉर मीनिंग, एम फॉर मन से लिख सकते हो, डेफिनेशन नहीं। डी फॉर दिया, जो दिया है ना डेफिनेशन में, तुमको वही लिख के आना है, अपने मन से तुम नहीं उसमें फेरबदल कर सकता। तो सर रट्टा मार ले, हाँ देख लेना जो छोटा हो। पीटर ड्रकर बोला है, रिनाउंड मैनेजमेंट थिंकर डिफाइन मैनेजमेंट एज मैनेजमेंट इज ए मल्टीपर्पज ऑर्गन, याद हो रहा है ना, इंटरेस्टिंग हो रहा है, मल्टीपर्पज ऑर्गन that manages a business and manages workers and work, ठीक है। किसको किसको कर रहा है, बिजनेस को मैनेज कर रहा है, मैनेजर्स को मैनेज कर रहा है, और वर्कर और वर्क को मैनेज कर रहा है, अल्टीमेटली मैनेज कर रहा है। अब तुम ये बताइए डेफिनेशन में वो का जो कार्यवाहक कप्तान है, तुम मैनेजमेंट तो यही हुआ ना कि मैनेजमेंट जो कर रहा है वो तुम्हारा मैनेजर्स को मैनेज कर रहा है, जो ऊपर ऊपर में हुआ है, वर्कर को मैनेज कर रहा है, बिजनेस को, बिजनेस मतलब पूजा को जो कर रहा है उसको मैनेज कर रहा है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग हम लोग बात किए, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, अच्छा प्लानिंग क्या है, दिस इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम, इट्स लाइक मेकिंग अ रोड मैप बिफोर स्टार्टिंग अ जर्नी।
डाउट लग रहा है कहीं पे? कोई हाई फाई चीज है? अपने बात कर चुके हैं। हमेशा एक बात ध्यान रख लो, देखो फिर बता देता है, ये जो चैप्टर चालू हो गया ना, उसको दिमाग में तुम्हारे लिए ये रख लो, एसपी। एसपी बोले तो स्प्लेंडर, एसपी एसपी बोले तो सरस्वती पूजा रे पगला। ठीक है, मैनेजमेंट पढ़ रहा है ना, सरस्वती पूजा, तो तेरा आधा पॉइंट तुमको अभी एग्जाम तक तुम ले जा सकते, क्योंकि तुम भार नहीं उठा रहा, ये वर्ड्स का भार नहीं उठा रहा कि हमको रट्टा मारना। तुमको याद है सरस्वती पूजा में सब बता रहे थे, हाँ प्लानिंग पहले हम लोग 2 महीना पहले, और बोलो ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, कैसे क्या क्या होगा, और लीडरशिप, हाँ डायरेक्टिंग, लीडरशिप, वेरी गुड, और बोलो 4 पॉइंट। कंट्रोल लास्ट में जाएगा, 5, ठीक है, मोटिवेशन 6, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। दिमाग में जोर डालना होगा, किट बना के ले जाना होगा एग्जाम में, बोले हाँ क्यों लेके जाना, दिमाग में लेके जाना पड़ेगा। देखो एक बात तुम लोग को आज बता देता है, क्लासेस देते समय बच्चों को बोलता है, बड़े बड़े बच्चों को चिट बनाना चाहिए, चिट बनाना चाहिए, हम ऑफिशियली बोलता है चिट बनाना चाहिए, चिट लेके नहीं जाना चाहिए। चिट क्या होता है पहले ये समझो, चिट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ योर नॉलेज। तुम जिस चीज को जानना है, जैसे अभी जो हम डी वर्सेज एम है ना, ये चीट का पार्ट है। डी क्या है, जो दिया हुआ वो डिफाइन करना है, एम क्या है, मन से लिख सकते, छोटा करके करके बोर्ड घर में जो बना के रखा है उसको टांग देना, आते जाते देखते रहना, तुमको पॉइंट्स याद आएगा, अभी आगे भी जाओगे ना, ये पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब पढ़ोगे तो तुमको पॉइंट्स के ऊपर ही सारा खेला है। तो पॉइंट्स को इजी करके मजाकिया तरीका से याद करके छोटा छोटा नोट्स बना के लिखना, लेके जाने में क्राइम हो जाएगा। बना के जो नोट्स रखोगे ना छोटे, ये है शॉर्टेस्ट चिट। चिट बनाना गलत नहीं है, लेके जाना, ठीक है। डिस्क्लेमर, Leading involves inspiring, motivating, guiding employees to work toward the organization goals. It's like being the captain of a ship, stressing everyone in the right direction. The right direction. Controlling means monitoring progress. Monitoring progress. एक दिन आया, अच्छा ये भी देखना तुम लोग, ये कंट्रोलिंग वाला चीज जो अभी आ गया, सरस्वती पूजा में उस अंकल से भी झमेला होता है जो शुरू एक दिन आके 2 घंटा ज्ञान देकर चले जाते, फिर गायब हो जाता। लास्ट दिन जैसे आके ज्ञान देने का शुरुआत करता है तो तुम लोग क्या बोलता है, बात का 2 घंटा आए ज्ञान दिए, फिर गायब भी थे, दिखाई नहीं दिए। तो क्यों ये बात बोल रहा है, वो कंट्रोल नहीं रखे थी, वो ग्रोथ पे काम नहीं किया, वो लास्ट में तुम लोग चिल्ला रहा है, ए पूजा का पूरा हो गया, टाइम हो गया, तुम लोग तैयारी नहीं किया। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के बाद स्टाफिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। स्टाफिंग में क्या खासियत होता है, सही आदमी सही जगह पर, ये काम हम लोग करते हैं। आज भी हमको याद है सरस्वती पूजा में एक तो वो बिल्डिंग में एक ना एक भैया या अंकल पक्का होंगे जो मूर्ति लेने वही जाएगा, पक्का मूर्ति वाला एक आदमी पक्का, विसर्जन वाला एक आदमी पक्का, कि ये 2 आदमी उस दिन के। अच्छा टेम्पो कौन करवाएगा, ये वाला भैया एक तो पक्का, ठीक है। अच्छा विसर्जन वाला दिन अगर पूरी भंडारा का प्रोग्राम होगा तो कौन सा आंटी पूरी बनाएगी, एक तो आंटी पक्की। ये सब क्या है, तो स्टाफिंग है, सही आदमी सही जगह पर, दैट इज स्टाफिंग, राइट। तो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज टू इंश्योर दैट द राइट पीपल आर इन द राइट पोजीशन टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। इट इज लाइक बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम विद द राइट स्किल्स एंड एबिलिटीज, तब आप वहां पर सक्सेस कर पाएंगे। Next is the decision making. Decision making is the process of selecting the best course of action from various alternative. मतलब सर इसका जो बात कर रहे थे, अगर लास्ट दिन विसर्जन के दिन, हाँ होता है कि नहीं, लास्ट दिन विसर्जन के दिन जितना बच्चा बोला था तो साथ में जाएंगे, घर वाला मना कर दिया, भैया हम नहीं जा पाएंगे, पापा मना किए, अकेला बच्चा नहीं जा रहा कुछ। तो जो तुम पहले ट्रक करने का सोच रहा था, फिर तुम वैन गाड़ी से सरस्वती माँ को विसर्जन करने ले जाता, करता है कि नहीं। एंड हमको याद है, इसीलिए ना बहुत सारे लोग मजाक में क्या करता था मालूम है, बोलो सरस्वती माई की जय के बदले ना बोलता था बोलो सस्ती माई की जय। ये जो पूजा है बड़ा सस्ता में हो जाता है, बोलता बोलो सस्ती माई की जय, राइट। किसी को अभी भी सरस्वती पूजा का आनंद लेना हो तो एक और मेरे पास खतरनाक एग्जाम्पल है।
अभी कोई नेटफ्लिक्स पे माधवन का मूवी आया है। हाँ? देखो देखो, जिसको सरस्वती पूजा अभी बिना सीजन में सरस्वती पूजा देखने का मन कर रहा है तो उसके लिए एक उपाय बता दिया। जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, माधवन डाल नाम। आप जैसा कोई, हाँ थैंक यू। आप जैसा कोई, ये मूवी देखना, अभी तुमको एकदम सरस्वती पूजा वाला फीलिंग आएगा। वो पीला साड़ी, पूरा 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 आयोजन वैसे ही किया गया है। तो सर हमको तो आज का चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप जब शुरू से पढ़ा है, सरस्वती पूजा वाला फीलिंग ही आ रहा लग रहा है ना। आप जैसा कोई, तो ये देखना सरस्वती माँ का इतना अच्छा से वो पूजा विसर्जन, क्या बोलते हैं, हाँ। ये गाना का नाम, मूवी ये नहीं है, मूवी तुम पुराना देख रहा है। डालना आप जैसा कोई माधवन, आर माधवन, हाँ ये वाला। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पे है अभी। और उसके अंदर सरस्वती पूजा, बंगाल का सरस्वती पूजा इज वेरी पॉपुलर। हर जगह बंगाल जैसा सरस्वती पूजा नहीं मनता, ये भी बता देता, हम भी कितना जगह है। सरस्वती पूजा जितना प्यार से बंगाल में, जितना रीति रिवाज से बंगाल में मनाया जाता है उतना नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं दिया था कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन सा कैपिटल? कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ जितना आज संगीत में ले लो, एक्टिंग में ले लो, जितना है ना, वो तुम आज भी फिल्म इंडस्ट्री भी उठा के देख लो बॉलीवुड का, तो उसके अंदर तुमको 70% जो वर्कर है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो डायरेक्टर हो, सिनेमेटोग्राफर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, तो बंगाली मिलेगा। इट्स अ प्राउड मोमेंट, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी बंगालीज, द प्राउड मोमेंट फॉर एवरी बंगालीज की बॉलीवुड में भी 80% लोग जो है वो बंगालीज है, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर के फॉर्म में हो, डायरेक्टर के फॉर्म में हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो कल्चरल कैपिटल का बात हम लोग कर रहे थे। स्टाफिंग के बाद डिसीजन मेकिंग पे ये बात चल रहा था ना कि क्या बेटर अल्टरनेटिव मिल जाए तो हम लोग ये काम कर ले। पैसा बहुत ज्यादा है, बजट बहुत आया तो सबको तिवारी का मिठाई जाएगा, बजट थोड़ा कम हो गया तो बंधु का मिठाई में काम चला लो भैया। ठीक है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसा है? अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए? बुरा होना चाहिए। ऐसा वाला होना चाहिए कि पूजा आरती खत्म हो जाए उसके बाद जाके बोले आंटी जी आरती होने वाला है। याद है बवाल होने का सबसे मेन रीजन होता था, हमको आज भी याद है। तुम लोग हम लोग से चंदा ले लेते हैं, आरती होता है, हम लोग को बुलाता नहीं है। कम्युनिकेशन, राइट? हाँ राजन, होता है ना, तुम लोग चंदा कर ले लिया, हम लोग को आरती में बुलाया नहीं, आंटी जी लोग नाराज, मैं पैसा वापस, पैसा वापस नहीं आया, अब हम और किसी प्रोग्राम में नहीं आए। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। हाँ हाँ, प्रसाद में तो और ज्यादा कलेश है। ऑब्वियस है, तुम आरती करते ही तो प्रसाद दे देता है ना, तो आरती भी नहीं करवाया प्रसाद भी, तो निर्लज होगा वो ना बोलेगा कि प्रसाद नहीं दिया, वो तो घुमा के बोलेगा कि तुम हमको आरती में नहीं बुलाया है। तुम लोग कब कैसा बच्चा लोग है, खाली चंदा मांगते समय आंटी जी करता है, तो जब प्रसाद प्रसाद नहीं बोलेगा, बोले जब आरती होता तो हमको याद नहीं रखता। बट द बेस्ट थिंग इज कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी। और हमको आज भी याद है जब बड़े भैया लोग होते थे वो ऐसे बोलते थे, जा सबको है ना, पहले सबको जा जाके बोल के आते थे। उसके बाद क्या होता था, जैसे आरती शुरू होने वाला था तो दो बच्चा नीचे से आवाज लगाता था चौक से, आरती होने वाला है, जिसको आना है आ जाइए। फिर कोई आंटी बोले हमको सुना ही नहीं दिया, पूछे सबसे, हम तो चिल्लाए थे। क्यों? कम्युनिकेशन, ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट नहीं हो तो, और अभी क्या हो गया मालूम है, ये अब समझो एक बहुत अच्छा बात ये भी बताता, अब लोग मैनेजमेंट में अपने आप को स्किल नहीं किया तो क्या करने लगा मालूम? वह कितना झमेला कौन ले। पहला चीज देखो, सीख नहीं रहा है, ये कर रहा है, वह कितना झमेला कौन ले। अपना अपना घर में पूजा मनाएगा, फिर घर में पूजा हो गया जिसमें मजा नहीं आया। और इसीलिए आज तुम उस मजा को लेने के लिए एनजीओ में जाकर भी काम करता है बच्चा लोग, मालूम है? जब एमबीए करने जाओगे ना तो एनजीओ वगैरह का सर्टिफिकेट तुम्हारे बहुत काम आएगा कि तुम एक एनजीओ से जुड़ा हुआ रहा, तुम वहाँ पे समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है, तुम वहाँ पे समझो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तुम वहाँ पे कोई तुमको गुस्सा किया तो तुम उस जहर को पिया, गुस्सा वाला जहर को पिया, अपना गुस्सा नहीं किया पलट के, उसको क्या होता है ये फीलिंग करवाने के लिए तुमको एनजीओ में जोड़ा जाता है। तुम्हारे से एनजीओ का सर्टिफिकेट मांगता है। वो बच्चा हमको जो बोला ना कि हम अपने पाड़ा में गणेश पूजा किया है, वो अपने आप में इस बात में क्या शौक किया,
कि हम ऑर्गेनाइज होकर काम किया है। आप ये नहीं सोच सकते कि हमको ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता। तो बहुत प्राउडली बोला, पांच पांच बैंड का लेकर विसर्जन किया है भैया, हम पांच पांच बैंड को लेके। अब हमको क्या आइडिया, हम लोग तो खाली सोचते हैं। तो हम पूछ लिए मतलब पांच बैंड कौन सा था, नॉर्मल वाला या वो बैक पाइपर वाला, वो थोड़ा जो बोले बैक पाइपर वाला, पैम 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 ओरिजिनल वाला, बढ़िया वाला। तो ये सारा चीज स्किल है, सारा चीज तेरे आसपास। ये तो अब मान गया ना, अब तुम हम लिख के देता है, पहला क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो तुम आराम से लिख पाएगा। तो सरस्वती पूजा ज्यादा मत लिखना है ना, उसके पहले बिजनेस का फिल्टर डाल देना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजर्स फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम दैट हिंडर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस। ये बात हमने कोई एंटरप्रेन्योरशिप में बताया। प्रॉब्लम आ जाना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा बात नहीं है, प्रॉब्लम से कितना जल्दी तुम रिकवर कर ले ये बड़ा बात। अचानक शाम को लाइट चला गया, सरस्वती पूजा, या तो मातम मना ले, ऑर्गेनाइजर मेरा फालतू है, या फिर वहीं पे तुम 10 मोमबत्ती जला के आओ, आछड़ी खेलते हैं, माहौल भी खुशनुमा, लाइट मोमबत्ती जल के लाइट भी बड़ा क्या बोलते उसको, डीम लाइट लग गया, सुंदर लग रहा है, हाँ भी खुश, सब कोई खुश। वहीं पे दूसरा तरीका क्या होता है, मातम मना लो, लाइट चला गया, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या, कोई तरीका है क्या, इतना पैसा ले लेता है, जनरेटर नहीं लगवाता है, फलाना ढिमकाना। तो जिसको दुखी होना है, दुखी होना सुखी होना इज द माइंडसेट। जो सुखी रहने वाला आदमी ना, आज भी तो दोस्ती यारी में एक लड़का को पक्का याद रखता होगा, जो है ना, जिसको कितना ही उल्टा पुल्टा माहौल दे दो वो उसमें से खुशी निकाल लेता है। सही बोलना, हाँ यार, 100%। पूरा निकलेगा। उसको तो खराब से खराब परिस्थिति में दे देगा ना, वो उसमें पॉजिटिव निकाल लेगा। वैसा दोस्त लोग को, वो दोस्त लोग बहुत इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव है, वो मोटिवेशन है। खराब से खराब माहौल में भी तो वो मोटिवेशन कर देगा, पॉजिटिव निकाल देगा, हंसा देगा, खुश कर देगा। वो बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे लोगों को आज की डेट में अब लाइक करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि उसका नेचर प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा होगा। उसका वो 3 इडियट में क्या था, वो बेंचो, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो था, तरीके का चीज। डिस्कस द नेचर और फीचर्स एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। नेचर, स्कोप, नेचर और फीचर्स एक चीज हो गया, राइट, नेचर और फीचर्स एक चीज हो गया, स्कोप दूसरा चीज हो गया। तो स्कोप देख लो वापस है। नेचर क्या है, यूनिवर्सल, जो बात हम तुमको बोला, हम क्लास दे रहे हैं, माइक नहीं चल रहा, माइक नहीं चल रहा, एक बार फील कर, माइक नहीं चल रहा, तो हुआ मैनेजमेंट खराब। अब सारा चीज चल रहा है, माइक नहीं चल रहा, खराब। यूनिवर्सल है, कहाँ मैनेजमेंट नहीं है, बात ही है हर चीज में। फिर जब एक ये भी बात है, जब एक बार एक आदमी मैनेजरियल लेवल में सोचना शुरू कर देता ना, फिर उसको हर चीज में मैनेजर, फिर हमें परफेक्शनिस्ट होना स्टार्ट हो जाता। फिर तुमको लगेगा हर मैनेजर। अब यहाँ पे बोलेगा क्यों मैनेजमेंट नहीं है, एक माइक यहाँ पे भी चल रहा है, ये भी ऑन है, व्हाइट लाइट है, हाँ ये भी है, ये भी है, 4 कैमरा है। मैनेजमेंट होता ना, एक ही लाइट ठीक से लगाता। तो जिसको मैनेजमेंट का कीड़ा लग जाएगा ना, फिर मैनेजमेंट ढूंढने लगेगा वो किसी भी चीज में। फिर वो जो कहीं छंगानी कचौड़ी वाला के क्या झगड़ा हुआ है, तो जो उसको पहली बार बदनाम किया, वो क्या किया कि मैनेजमेंट नहीं है, सब्जी बहता रहता है यहाँ पे नाला पे, वो लोग वहीं पे फिर खड़ा होकर खा रहा है। वो बात उस पर तेल, तेल का कचौड़ी लगा, तेल का कचौड़ी लगा, वो ये दिखा के क्या दिखाया, मैनेजमेंट नहीं है। लोग सब्जी फेंक दे रहा है, बहुत सारा गंदगी पड़ा रहता है। अब तो जाके वहाँ केएमसी का वो टब लग गया, नहीं तो पहले सही में वो सब्जी वैसे ही फेंका जाता था। तो वो क्या दिखा के गया, वो ये उसका नाम खराब करके या वो नहीं किया, वो उसका मैनेजमेंट पे क्वेश्चन मार्क किया कि ठीक से मैनेज नहीं है। हाँ हाँ, वीडियो नहीं आ रहा, सर ऑडियो भी लग रहा है। एक सेकंड रुकना। यहाँ तो सही चल रहे हैं अधिकारी, जो और भी लोग हैं वहां से भी रिस्पॉन्स सही आ रहा है। माइट भी तुम्हारा नेटवर्क इश्यू ड्यू टू वेदर, जो कि ये भी एक मेजर इश्यूज है। आवाज आ रहा है ना? सर आवाज भी लग रहा है। एक बार रिज्वाइन कर लो, जल्दी से रिज्वाइन कर लो, तब तक हम पॉज कर। अब ये क्या है, ये मैनेजमेंट है। क्यों मैनेजमेंट है? डायनामिज्म, अभी जो बात चल रहा है, अभी नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ही डायनामिज्म का आएगा। अभी ठीक है,
हाँ सर अभी सही है। ठीक है। हाँ, हाँ सर। अब ये देखो, ये सेकंड पॉइंट तुम्हारा ही केस पे हम बोल देता है डायनामिक मैनेजमेंट। क्या होता है डायनामिक? अब क्या होता है जब मैनेजमेंट का बात होगा, सोचो ये टीम डायनामिक नहीं होता तो तुम जो प्रॉब्लम होता तो इन लोग भी लग जाता, अरे नहीं जा रहा है, यहाँ पे सिस्टम को बंद करवा देता, बोले वीडियो नहीं जा रहा है, सर कुछ गड़बड़ कर दिए। डायनामिज्म है तो इसको पता है ना कि नेटवर्क इश्यू पहला हो सकता है, प्रायोरिटी इशू कहाँ हो सकता है, नेटवर्क में हो सकता है। खुद भी लॉगिन करके रखा है तो खुद को वीडियो भी दिखता है। आज मेरा शॉट ले ले और मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, मेरा आवाज सुन ले। अधिकारी, ठीक है, ठीक है। तो इट कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, चैलेंजेस एंड गोल्स। कि टाइम टू टाइम चेंजेस आएगा। ऑफलाइन में चेंजेस, ऑफलाइन में डिस्टर्बेंस क्या होता था, बच्चा लोग चिल्ला चिल्ली करता। ऑनलाइन में क्या होता है, सर नेटवर्क नहीं आ रहा है सर नेटवर्क नहीं आ रहा है। जेन्युइन भी हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है, जेन्युइन का केस मान के चलो लेकिन ये डायनामिज्म का क्या मतलब है, टाइम टू टाइम चेंजेस आता है के ऊपर आप कैसे काम करते हैं, ये मैनेजमेंट सिखाता है। नेक्स्ट इज अ गोल ओरिएंटेड, इट फोकसेस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक। मैनेजमेंट का एक काम मैं बता देता है, गोल ओरिएंटेड। और गोल ओरिएंटेड में पता है सबसे बड़ा गोल क्या होता है, शांति। तुम मैनेज नहीं है ना तो अशांति, सीधा एक ही वर्ड है, मैनेज नहीं अशांति, मैनेज है शांति। ठीक है, एक बार सच में फील करो कि इन लोग मैनेज नहीं होता तो अभी क्या होता, एक बार और टिक करिए ना, ऐसे करते करते 20 मिनट का क्लास इसी में बर्बाद हो जाता। क्या हुआ, मैनेज नहीं है, डायनामिक नहीं है, पता नहीं है, राइट। लास्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑलवेज। तुमको याद होगा पहले दिन ये इधर में लगा हुआ था कैमरा, तो जो सामने बच्चा लोग था उन लोग को देखने में दिक्कत हो रहा था, फिर लोग दिमाग लगाया कि साइड कर दो, दिक्कत नहीं आए। माइक को लेकर इम्प्रोवाइजेशन, क्यों, लगातार प्रोसेस। आज हम 40 साल का हो गया है, हम जब पढ़ाना शुरू किया 2012 से, तो 12 से लेकर अभी तक के बीच में कितना चेंजेस आया। हम लोग अपने ज़माने के इन्फ्लुएंसर होते थे, क्या कर रहा हूँ, हम लोग अपने ज़माने में इन्फ्लुएंसर होते थे ऑफलाइन वाले इन्फ्लुएंसर, अभी ज़माना है ऑनलाइन वाला इन्फ्लुएंसर। जब ऑनलाइन वाला इन्फ्लुएंसर और ऑफलाइन वाला इन्फ्लुएंसर में बहुत फर्क होता था। वहाँ पे क्या होता था, एक बच्चा से नजर, जैसे भी तुमसे नजर मिला, तुम्हारा अगर ध्यान नहीं है ना तो वो मेरा आँख फट से बता देगा तेरा ध्यान मेरे पे नहीं है, कहीं और है। ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं होता, लेकिन उस पर भी पता चलता। तो उसमें कैसे पता चलता, आवाज़ से। तो सर आप ऑनलाइन क्लासेस, हम ऑनलाइन क्लासेस लेगा तो पूछ लेता है बीच बीच में, अधिकारी, तो अधिकारी का आवाज़ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ अधिकारी भाग गया। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। मतलब सर अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो ये 7 सिद्धि, ये तो हमको उंगली पे याद ही कर लेना है। मतलब सर देख के लग रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या इस वाला चैप्टर से कुछ भी आ जाए तो ये जो 7 पॉइंट है ना, ये 7 गेट की तरह, हाँ या ना बोलते, चाबी की तरह। ये 7 चाबी में से चाबी अगर है तो तुम आराम से इंटर करके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आराम से लिख के आ जाएगा। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, चलो अब इसका आंसर तुम लोग करो। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, क्या लगता है तुम अपने मन से आंसर। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है या मैनेजमेंट एक इवेंट होता है, क्या लग रहा है, चलो प्रोसेस होता है या इवेंट होता है। वेरी गुड, देखा, वेरी गुड। क्यों प्रोसेस है, क्योंकि ये एक समय का चीज नहीं है। ये जो सीढ़ी था ना, 7 सीढ़ी, कौन सा, कंट्रोलिंग वगैरह, ये सब होके गुजर के तब एक फाइनल स्टेज पे पहुंचते। आप यहाँ पे बीच में डिसाइड नहीं कर सकते दैट्स ऑल कि एक काम हुआ, मूर्ति ले आया, सरस्वती पूजा क्या ना रात भर जाकर टोली से बोले, अच्छा फिर क्या, मूर्ति रख दिया, जिसको पूजा करना पूजा करो। दैट्स नॉट अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है कंटिन्यूअस, एक काम को शुरू कर उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करके खत्म करना इज द प्रोसेस हो, राइट। घर में कोई भी इवेंट है, अभी जैसे एक और एग्जांपल ले सकता था, रुद्राभिषेक, सबके घर में भी क्या चल रहा है, शिव जी का रुद्राभिषेक, वो भी एक इवेंट है, बट वो इवेंट क्या है, प्रोसेस है। उसमें मिट्टी लेके आना से लेकर लास्ट दिन तक पूजा वगैरह सारा करवाना,
बट रुद्राभिषेक से भी ज्यादा एक्चुअली क्यों बता देता, रुद्राभिषेक फिर भी क्या प्रोग्राम है, हम सरस्वती बिल्डिंग का प्रोग्राम बनाए, कोऑर्डिनेशन घर में ना, कोऑर्डिनेशन का कमी होने से काम हो जाता है ना, जल्दी बताओ। घर में आपस में तालमेल ठीक नहीं है, फिर भी ना एक आदमी अकेला करके काम करवा देगा। बिल्डिंग का प्रोग्राम जो है ना, उस पर कोऑर्डिनेशन, उस पर किसी को मना, हाँ वो कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट है ना, वो घर के प्रोग्राम में मिसिंग, बाहर वाला नहीं सर, घर में कहाँ मिसिंग होता है, शादी आई है, इंडिया का शादी कर लीजिए, बुआ जी फूफा जी बनाने में तो कोऑर्डिनेशन का सारा पॉइंट काम आ जाता है, हाँ या ना, हाँ अधिकारी, हाँ सर। हाँ ठीक है। तो definition of management as a process, management is often described as a process because it involves a series of interrelated and sequential activities, क्या क्या वही 7 सिद्धि, and aimed at achieving specific goals, वो जो कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, ये सारा चीज लेकर आप एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, हाँ या ना। कंटिन्यूअस नेचर क्या है, मैनेजमेंट इज ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कोई डाउट है, लगातार आपको ध्यान रखना है, कंट्रोलिंग। अब इसमें तुम ये पॉइंट डाल सकता है क्या, कंटिन्यूअस नेचर का मतलब कि लगातार हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग, लगातार हमको क्या करना पड़ता है, मोटिवेशन, लगातार हमको क्या करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग है, जल्दी मतलब लगातार डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है क्या, नहीं, लगातार डिसीजन मेकिंग होगा, इसलिए पूछा। डिसीजन एक बार लिया जाता है, बार बार डिसीजन मेकिंग, अलग अलग चीजों पे डिसीजन मेकिंग को डिसीजन मेकिंग नहीं बोला जाएगा, किसी चीज पर एक बार डिसीजन मेकिंग होता है। अब तुम बीकॉम ले लिया डिसीजन मेकिंग, अब बीकॉम लेते लेते सेमेस्टर 1 में बोलेगा ना ना हमको बीबीए करना है, दैट इज नॉट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब है एक बार ले लिया गया, उसके ऊपर ही काम करना, तो वो वन टाइम इवेंट होता है, ठीक है। और बार बार अलग अलग चीजों के लिए डिसीजन मेकिंग, आप बार बार डिसीजन मेकिंग नहीं बोल सकते, किसी भी एक एक्टिविटी के लिए एक एट ए टाइम एक डिसीजन मेकिंग होता है, हाँ या ना। कॉलेज का डिसीजन क्या करोगे, एक बार ना डिसीजन होगा कि बार बार नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर जयपुरिया से, सेकंड सेमेस्टर भग्गू से, थर्ड सेमेस्टर से जेवीएस से कर। द मैनेजमेंट प्रोसेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीक्वेंशियल स्टेप, आ गया तेरा वापस से अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे ना आप, ठीक है। कंट्रोलिंग, फीडबैक लूप, एडेप्टेबिलिटी, एक दो पॉइंट प्लस माइनस है, वो तुम थोड़ा सा करेगा तो तेरा वोकैबुलरी अच्छा होगा। उसमें कोई एडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, माहौल के हिसाब से एडजस्ट हो जाना, माहौल के हिसाब से एडजस्ट हो जाना। जैसे होता है अचानक में बिल्डिंग में जो अंकल चद्दर, ये क्या होता है, ज्यादा पैसा वैसा ज्यादा चंदा देते थे, वो कोई कारण से नहीं दिए, फिर वो कारण क्या होता था, हम लोग को याद है, उनके फैमिली में किसी को देहांत हो जाता, तब नहीं देता था, मालूम है, देता क्या, लेता ही नहीं था, पता है हरावा का पैसा नहीं लेगा अब वही बड़ा पैसा देता था। अब सवालिया निशान नहीं आता था सरस्वती पूजा मनेगा या नहीं मनेगा, तब आता था कोई बात नहीं, एडेप्टेबिलिटी, बड़ा मूर्ति के बदले छोटा है, और क्या बोलते हैं, बड़का बड़का मिठाई के चक्कर में लास्ट दिन है ना सबको चिड़वा दही केला मिला के वो, हाँ वो बना के, और उसमें 2-4 गुड़ वाला पतासा डाल देंगे, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, राइट। ये एडेप्टेबिलिटी है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब ये सारा पॉइंट्स को तुम खाली एक बार रीड करोगे ना, किसके फॉर्म में, बिजनेस के फॉर्म में। जैसे मैनेजमेंट प्रोसेस आर अडेप्टेबल टू चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्या बदला, हम खाली शरबत का वो बदल दिया। ये जो बात करें सरस्वती पूजा, दैट वाज द गुलाबी एंड दिस इज द खस कलर, खस कलर मतलब हरा वाला, पॉइंट तो सेम ही है ना, वर्क तो सेम ही कर रहा है। मैनेजर्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड एबल टू एडजस्ट, फ्लेक्सिबल मतलब पूजा होगा, ज्यादा बजट नहीं है तो कोई नहीं, कम बजट वाला होगा, मैनेजर का ये खासियत होता है। तो तुम लोग सब कोई आज के बाद क्या है अपने आप में, मैनेजर है, जब भी ये चैप्टर पढ़ोगे मैनेजर है, एंटरप्रेन्योरशिप जब भी पढ़ोगे क्या है, एंटरप्रेन्योर है। ये अपने आप में जब तक फीलिंग नहीं लाओगे ना, तो हम तुमको आज बताने का मन। सर आप जॉब कब से कर रहे हैं, क्लास 12 का एग्जाम के बाद से। 12 का एग्जाम मैंने 8 अप्रैल 2002 को खत्म हुआ, 13 अप्रैल से हमको डाल दिया था। तो सर बीकॉम का पढ़ाई कैसे कि जयपुरिया से पढ़ा है, तो सर क्या करते थे, उतना टाइम मिलता था क्या, जॉब भी होता था सुबह 8:30 बजे से लेकर 3:30-4 बजे तक, उसके बाद जो कॉलेज जाते थे इवनिंग, थक जाते थे, बच्चे ही थे हम सब, ठीक है। सर फिर कैसे करते थे, डरते पढ़ते थे लेकिन एग्जाम में जाने से कसम से बता रहे, सच्चा घटना रिवील कर रहा है ये हम लोग के समय में ना अकाउंट्स का बहुत फेमस बुक, सर के अलावा भी एक दो फेमस पढ़ते थे हम लोग,
जेवीएस के टीचर थे, नाम याद नहीं आता था, कैसे फील कर, उन्होंने बताई दिया जैसे ऐसा क्यों। अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप में आज हम क्यों, मजाक नहीं, ऐसा मार्क्स नहीं आया तुम्हारा जब तक विजन ही नहीं होगा ना कि हम एंटरप्रेन्योर के हिसाब से, तो बोलते ना कि मरता क्या नहीं करता, थॉट आना शुरू होता है, एक मैनेजर कैसे सोच रहा होगा ये तो लिख के आना है। अब ये पॉइंट्स कर लियो, एक बार अपने में ये भी फीलिंग लिया कि तुम हो, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो तुमको इतना चाप नहीं लेना पड़ेगा, चाप से ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आज का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, एक्सप्लेन व्हाई मैनेजमेंट हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर मॉडर्न बिजनेस। क्यों होना चाहिए बोलो तो, एक तो ये डायनामिक वर्ल्ड है, चीजें बदल रहे हैं, देखो आधा पॉइंट तो तुम खुद समझ पाएगा। अच्छा बचपन में सुनो कि एक बच्चा को घर वाला ना एक निबंध याद करवा, मेरी गाय, सुना है क्या तुम लोग, मेरी गाय, और एग्जाम में आ गया मेरा घर, अब बच्चा कंफ्यूज, बोले मेरा एक घर है, घर में गाय है, और फिर शुरू हो गया गाय मेरी माता है, गाय के 4 पैर है, 2 सींग है, पूरा गाय लिख गया। हम नहीं कहते तुम लोग ऐसा करो, लेकिन ऑप्शन है ना, तो क्यों नहीं कर सकते। वो जो 7 सिद्धि है, उसे 7 सिद्धि को यहाँ घुमाओ, वो तो चाबी है ना। अब ये पूछा एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, तो मैनेजमेंट इसलिए है जरूरी है क्योंकि वो सब जो ताला है वो इसी चाबी से खुलेगा। तो तुमको क्या लिखना है, ताला क्या क्या है, ताला क्या है, डिसीजन मेकिंग, तो चाबी क्या था, डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट। लीडरशिप, तो लीडरशिप आजकल के डेट में क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज इंस्पायरिंग देम टू अचीव द, तो लीडरशिप एक एक्सक्लूसिव क्वालिटी है जो सब में नहीं होता है, तो हम लोगों को लीडरशिप चाहिए। तो तेरा जो 7 पॉइंट है वो 7, वही तेरा क्या है आंसर भी है। हम 7 लिख लेते कहीं पे दिमाग में डालने के लिए, हम 7 बोलो, हम 7 है, ये 7 सिद्धि तुम अपने दिमाग में रख ले, वही तो तेरे को क्वेश्चन बनवा देगा, वही तेरे को आंसर बनवा देगा। गोल अचीवमेंट, एडेप्टेबिलिटी, मोटिवेशन, रिस्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इनोवेशन, और नहीं तो और मैनेजमेंट के लिए एक बार तुम लोग आज क्या काम करना, होमवर्क सही में अपने आप से कुछ पॉइंट सरस्वती पूजा, खाली ये देखना तुम सरस्वती पूजा में ये सारा पॉइंट्स को कैसे कोई रिलेट कर, सही बताना। हर बार क्या एक ही टाइप का मूर्ति लाने का मन करता, इनोवेशन का वहां पे भी मन, कुछ नया पंडाल नया, अभी तो कुछ नहीं सस्ता सरस्वती पूजा, अभी कुछ नहीं सस्ता। हम लोग ऐसा ऐसा देखा अपना थर्माकोल का वो एक एक दाना को सजा के मूर्ति बनाता था, दाल का मूर्ति देखा हुआ है, दाल का मूर्ति, मतलब मूंग का दाल, हरड़ का दाल, सजा सजा सब एक ही टाइप। हाँ हाँ, वहां से ले आता है और उसके बाद मूर्ति कोई भी ले आओ सजा दो, मेहनत समय भी होता, फिर माँ भी वैसे देखती थी, फिर माँ तुमको एक किताब पढ़ने तक का हिम्मत दे देती थी, अभी तो उसे 2 पन्ना ठीक से नहीं पढ़ा सकता, उसी में हम है मौत आने लग जाता है 2 पन्ना पढ़ने में, ठीक है वो हो जाएगा। तो गोल अचीवमेंट, एडेप्टेबिलिटी, मोटिवेशन, रिस्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इनोवेशन, इवन ये जो पॉइंट है ना इसको भी तुम अपने टाइम में लिख पाएगा। अभी देखिए इसमें क्या हुआ, सीधा आंसर चालू हो गया, क्वेश्चन जब भी आंसर करोगे, एक्सप्लेन व्हाई मैनेजमेंट हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न बिजनेस, मॉडर्न बिजनेस, तो पहले तुम मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना, और उसी क्वेश्चन को घुमा कर पहले आंसर में लिखना कि नाउअडेज द बिजनेस सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स ही है ना, टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्सिटी अ गुड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एंड अ गुड मैनेजमेंट मस्ट हैव दिस क्वालिटीज, yeah right, yeah, a good management have to face all these kind of situations, और situations क्या क्या है, coordination, lack of coordination, तो lack of coordination को तुम लिख दे, या अब तुमको लगे नहीं सर ये लैक वैक डर लग रहा है, तो वो 7 पॉइंट जो है ना उसी को लिख दे, उसके बाद उसको सिग्निफाई कर दे, पहले बोले नहीं बोले तो आज बोल देते हैं। एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम का तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर जो भी है तुम्हें पता चल गया क्वेश्चन पैटर्न क्या है, जो भी सब्जेक्ट जो पॉइंट्स बेस्ड सब्जेक्ट होता है जहाँ पे तुमको पॉइंट लिख के आना है, तो वहां पर क्या करना, पहला ही कॉपी मिलते पेपर मिलते के साथ अपना पेपर को डिवाइड कर ले,
हमको एक क्वेश्चन में 2 पेज लगता है, 2 पेज लगता है, क्या होगा ना, दिमाग कैसे काम करता है ये जानो, मम्बलिंग बम्बलिंग चलता रहता दिमाग। पॉइंट्स है तुम रोएगा, तो खिचड़ी हो गया था पॉइंट्स का, होता है कि नहीं से बोलना। तो वो जो पॉइंट का खिचड़ी है ना, तो क्या करता है अपने खिचड़ी को, क्या करता है, चावल का दाना अलग, दाल का दाना अलग, जो पॉइंट तेरे को जिस क्वेश्चन से रिलेटेड याद आता जा रहा है वो वहां पे लिख। और लास्ट का 1 घंटा में तो तुम लोग एक्सपर्ट है, 20-20 खेल देता, धका कुछ भी लिख के आ जाएगा। तो शुरू का 1 घंटा चीजों को जहां तक हो सके हो, 1 घंटा बीच का जहां पे तुम एक्सप्लेन कर सको वो, और लास्ट का 1 घंटा डू और डाई शाहरुख खान, ये 15 मिनट। हाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही अधिकारी। हाँ टीका है तुम लास्ट तक, थैंक यू। समझ में आया? और भी 2 जन है, कौन कौन है?